अगर आप इस वचन को पूरा फॉलो करोगे तो समझो कि आपने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, आपने पा लिया है। परमेश्वर आपको जो मांगोगे वो आपको दे देगा, और किससे देना? वचन से बाहर खुदा कभी नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर कभी वचन से बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप वचन को तोड़ सकते हो, परमेश्वर वचन को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसने वचन को बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए। बाइबल हमें क्यों दी गई है? हम समझे, इसको समझे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। ये बाइबल में लिखा है यीशु मसीह चमत्कार करता है, तो आज भी होते हैं। यीशु मसीह मिरेकल मनी करता है। बाइबल में जगह ऐसे लिखा है यीशु मसीह ने मिरेकल मनी करी। कहां पे करी? पता किसी को? पता किसी को मिरेकल मनी कहां पे हुई थी? कोई मुझे बताएगा कहां हुई थी? यस, राइट राइट राइट। तारीफ पादत भाई के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जा, उसको पतरस को कहता जा जा उसमें मच्छी पकड़, उसमें सिक्का मिलेगा। ये बोली बता रहा हूं मैं, सिक्का मिलेगा, उस सिक्के को दे और मेरा अपना कर चुका ले। कर देना था, वहां पे टैक्स देना था। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मछली मिलेगी, उस मछली के पेट को, मछली को उसमें सिक्का मिलेगा, उसको दे के तो वो क्या कर? मेरा कर चुका ले। ये क्या मिरेकल बनी थी? आमीन। तो मतलब क्या? परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। वो आपके ऊपर है कि परमेश्वर आप उसको खुदा को कैसे लेना चाहते हो। आमीन। हालेलुया। मैं जब हीलिंग के लिए गया परमेश्वर के पास, हीलिंग तो नहीं मिली थी मेरे को, पर मेरे जीवन में सारे काम होने लग गए थे। हीलिंग नहीं मिली थी। 2.5 से 3 साल तक मैं बीमार था, मैं दुखी था, मैं परेशान था, पर एक विश्वास था कि यीशु मसीह टाइम में मुझे चंगा करेगा करेगा करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यहाँ पे लिखा है, बाइबल में लिखा है, कहता है उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके हो? चंगे हो चुके हो। ये तो नहीं लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे, नहीं लिखा ना। कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके हो? चंगे हो चुके हो। इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना आज का टॉपिक। परमेश्वर कह रहा है, कहता तुम चंगे हो चुके हो, मतलब थे, पहले हो चुके हो। परमेश्वर आपको भवन में लेके, मान लो किसी को कैंसर है, किसी को रोगी है, कोई एड्स है, कोई बीमारी है, कोई सर्वाइकल है, कोई पेन है, कोई दर्द है। परमेश्वर क्या कहता है? कहता तुम पहले चंगे हो चुके थे जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। हालेलुया। मैं चंगा नहीं हुआ था, फिर भी मैं क्या करता था? घोषणा करता था यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरा लीवर चंगा हो चुका है, मेरा लीवर चंगा हो चुका है, मेरा पेट चंगा हो चुका है। तो मैं डेली क्या करता था? घोषणा करता था। आमीन। अगर आज आप बीमार हो, अगर आप प्रार्थना के लिए चर्च में आए हो कि हाँ अभी यीशु मसीह का दास मेरे सिर पे आकर के प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये बात आपकी सच है, विश्वास आपका। अगर मान लो आपको प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, मान लो आपको कोई कैंसर है, कोई रोगी है, कोई एड्स है, कोई कुछ भी है, अगर सुबह उठ के घोषणा कर रहे हो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो परमेश्वर वैसे आपकी लाइफ में करता चला जाएगा। मान लो मैं आपको करके बताता हूं, एक्सपीरियंस देता हूं आपको। ठीक है, 3 बच्चे दो मुझे, 3 बच्चों को उठाओ। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर आपसे क्या करता है? बात करेगा। हालेलुया। मान लो ये भाई है, ये आप हो, ये मैं हूं, और ये सोचो, उदाहरण से बता रहा हूं, कभी सच में समझ, ये शैतान है और ये कौन है? परमेश्वर है। ठीक है, इसको बीमारी है। अच्छा, ये सुबह उठा, इसको वचन के बारे में पता है कि ठीक है, पास्टर जी ने एक दिन वचन बोला था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर दर्द कर रहा पेट सुबह उठ के। पर आज सुबह उठ के इंसान पता क्या करता है? सबसे पहले पता क्या करेगा? फोन उठाएगा। देखो मेरी मासी का फोन तो नहीं आया, देखिए सावन का फोन तो नहीं आ रखा, देखिए रे भाई का, देखिए रे नीटे का फोन तो नहीं आया। सबसे पहले आप ये काम करते हो। अगर सुबह उठ के घोषणा करो ना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यही शैतान है ना, ऑटोमेटिक भाग जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये एक्सपीरियंस है मेरा। आज 3 साल से मैं यही काम करता हूं। देखो जैसे करता रहा खुदा ने, वैसे मुझे हील करता चला गया था। हालेलुया। आज मैं सुबह पैंट पा रहा, ये वाली, ये पैंट पा रहा, मैं इतनी टाइट पैंट, मैंने कहा परमेश्वर क्या हो गया? कहते तेरा पेट बाहर आ गया। हालेलुया। मतलब कि एक टाइम में खाना पीना कुछ भी नहीं पचता था मुझे, कुछ भी नहीं पचता, जो खा रहा वो बाहर, जो खा रहा वो बाहर। आज आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मान लो आपको बीमारी है, आपको दर्द कर रहा है, सर्वाइकल का दर्द कर रहा है, शुगर का पेन हो रहा है, आपको टीके लग रहे हैं अभी भी, हाँ भी आंखों में टीके लग रहे हैं, बीमारी है, पर अगर आप घोषणा करते रहोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, ये आप हो, सोचोगे ये आप हो। ठीक है, ये शैतान है, ये परमेश्वर है। अच्छा, परमेश्वर कहेगा मैंने इसको चंगा तो किया नहीं है, बट ये घोषणा कर रहा है, वचन इसको पता है, कोई बात नहीं, करन दे इसको घोषणा, 2 दिन करन दे, 5 दिन इसका विश्वास चेक कर दो, देखन दे, 6 दिन देखो बंद कर देगा करना, 7 दिन फिर मासी को फोन करेगा, सुबह उठ के फिर मासी से बात। मैं सुबह उठ के पता है काम करता हूँ, फोन नहीं उठाता, पहले उठ के सुबह एक ही काम करता हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरा शरीर पवित्रता का मंदिर है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। सुबह उठ के मैंने क्या करनी? घोषणा करनी। बीमारी है फिर भी घोषणा करो,
आपको पता प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा काम, घोषणा करो। सुबह शरीर दर्द कर रहा है, घोषणा करो यीशु मसीह के कोड़े कान से चंगा हो चुका हूं। उसके पश्चात दवाई लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने घोषणा कर दी है। समझ पा रहे हो? आपने घोषणा कर दी है। मान लो बड़ा रोग है, बड़ी बीमारी है, कोई थायराइड है, कोई लकवा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आपने सुबह के क्या करनी है? घोषणा करनी है। ऑटोमेटिकली क्या होगा पता क्या होगा? ये चीज, ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइफ को छोड़ के चला जाएगा। एक टाइम आता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर देखेगा इस बात को कि भाई ये देख घोषणा कर रहा है, वचन इसको याद है। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा अधूरे ज्ञान से नाश हो रही है। मेरी प्रजा को ना वचन ही नहीं पता, मेरी प्रजा को वचन ही नहीं पता कि कहां कहां पे वचन लिखा है। जब बीमारी आएगी ना तो प्रॉब्लम आएगी, आप पता क्या करोगे? आप ढूंढोगे मेरी बहन को, मेरे भाई को या पास्टर को ढूंढोगे, उस समय कोई आपके पास नहीं होता। उस समय सिर्फ वचन होगा और परमेश्वर होगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? वचन होगा। डेली घोषणा करो यीशु के कोड़े खाने से मेरा लीवर चंगा हो चुका है, मेरा थायराइड जा चुका है, मेरा सर्वाइकल जा चुका है, मेरा पेन जा चुका है, मेरी बीपी की दवाई छूट चुकी है। सुबह उठ के पता क्या करोगे? पहले 2 गोलियां खाऊंगा, बीपी दी, मैंने बीपी है, मैंने शुगर है, पहले 2 गोली मुंह में डालोगे। क्या पहले आपने घोषणा करी है कि ये दवाइयां का आत्मा जा चुका है, ये दवाई खिलाने वाली आत्मा जा चुकी है, ये बीपी की प्रॉब्लम जा चुकी है, मैं यीशु कोड़े खान से चंगा हो चुका हूं। ऐसे आपने क्या करनी है? घोषणा करनी है। हालेलुया। फिर क्या होगा? ये चीज ये देखेगी, भाई ये तो घोषणा कर रहा है, भाई चल अब अगले घर चलते हैं। फिर ये परमेश्वर क्या करेगा? इस भाई पे दया करेगा। ये आप तो सारे, फिर परमेश्वर आप लोगों के ऊपर दया करता है। आमीन, हालेलुया। बैठ जाओ, खुद आपको ब्लेस करे, बैठ जाओ। कहता कि मैंने तुम्हारे मुंह में जीवन दिया, तुम्हारे मुंह में मृत्यु दी है। अब आपके हाथ में कि आपने जीवन मांगना है या मृत्यु मांगनी है। परमेश्वर कभी किसी को मारता नहीं है जब तक आपका टाइम ना आए। जब तक आपके बाल चिट्टे ना हो ना, आप मरोगे नहीं। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जब तक आपके बाल काले है ना तब तक आप मरोगे नहीं। चिट्टे होगे तभी मरोगे। पता कहां लिखा है? कहता है मैं तुम्हें बाल पकने तक, जब तक बाल पक नहीं जाता था तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें उठा के फिरता रहूंगा। वचन झूठा नहीं है, आप झूठ हो सकते हो, वचन सच्चा है। हाँ, आपको परमेश्वर की नॉलेज नहीं है, वो बात अलग है। आपको पता नहीं कि वचन ये कहां लिखा है। ये वचन में ऐसा लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई भी सफल नहीं होगा। कहां लिखा है वचन? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए कोई सफल नहीं होगा। पता है किसी को? हाँ, यशायाह 54:17। अच्छा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए कोई सफल नहीं होगा, मतलब कि हथियार चलते हैं शैतान के आपके ऊपर। क्यों लिखा है परमेश्वर ने? इसका मतलब कि हथियार चलते हैं, तभी तो लिखा हुआ है हथियार चलेंगे आपकी लाइफ के खिलाफ। पर अगर आप सुबह उठ के घोषणा कर रहे हो, हे परमेश्वर जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए कोई भी सफल नहीं होगा, जितने हथियार मेरे शरीर के लिए बनाए कोई भी सफल नहीं होगा, मेरी मैरिज के खिलाफ बनाए जाएंगे कोई भी सफल नहीं होगा, मेरे बच्चों के खिलाफ बनाएंगे कोई भी सफल नहीं होगा, मेरे बिजनेस के खिलाफ जो भी हथियार बनाए जा रहे कोई भी सफल नहीं होगा। मैं सुबह उठ के यही काम करता हूँ। मेरा चाहे 15 मिनट लग जाए तो 10 मिनट लग जाए, मैं पहले फोन बाद में उठाऊंगा, पहले मैं यही काम करता हूँ। 10-15 मिनट घोषणा करता हूँ, कमरे में बैठ के घुटने के बल आके, जैसे भी कोई दादा मुझे बोलता है 15 मिनट की मेरी ये घोषणा ही घोषणा। फिर देखना, अपने आप को चेक करना, आप ऑटोमेटिक चंगे हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये तो लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई भी सफल नहीं होगा। हथियार, शैतान क्या करता है? आपकी लाइफ के ऊपर हथियार बनाने की पूरी कोशिश करता है कि भाई इस इंसान को मैं गिरा दूं, चर्च में से रोक दूं, इसको पाप करवा दूं, मैं इसको नशे में गिरा दूं, इसको व्यभिचार में गिरा दूं, इसको ये काम करा दूं, इसको ये काम करा दूं। इसका मतलब वो गिराता है जब लिखा दो। आप घोषणा करोगे कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए कोई भी सफल नहीं होगा। हे परमेश्वर, जितने हथियार हम घोषणा करते हैं कि जितने हथियार मेरी हमारी चर्च के लिए बनाए जाएंगे कोई भी सफल नहीं होगा, मेरी मैरिज के खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, हमारे परिवार के खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जो टीम उनको पता है कि हम कैसे घोषणा को करते हैं, टीम को पता होता है बात। हालेलुया। आपको नहीं पता क्योंकि आपने सीखा नहीं, क्योंकि इसलिए संडे को आना जरूरी है। हालेलुया। एक बार तारीफ जाओ परमेश्वर के लिए। पता क्यों बताइए तालियां? क्यों बताइए तालियां? बताना, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, शैतान भाग जाएगा। दूसरा, जो लोग सो रहे उनके लिए, जो लोग सो रहे उनके लिए ताड़ी जाइए। आमीन। नींद किसको आ रही है? सोने वाले बोले हालेलुया। इसका मतलब पता चल गया कि आप सो रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे सो रहा कोई? सोना नहीं है, जाग जाओ, जागने का टाइम है। मैं आपको सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ, पूछ लो टीम से। ये सारे यही थे, कोई घर पे नहीं अभी तक, सारे यहीं पर सोए थे। हालेलुया। जाग जाओ, तोड़ दो शरीर को परमेश्वर के लिए।
सुनो खुदा के वचन को, खुदा कैसे बात करता है। आमीन, हालेलुया। कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। कोड़ा पता क्या होता है? जब एक इंसान की बॉडी में पड़ जाए ना, आप ठहर नहीं पाओगे। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, आपकी बीमारी को क्रूस पर उसने उठा लिया है। अब आप बीमार हो ही नहीं सकते जब उसने आपकी बीमारी को उठा लिया है। पर अगर आप घोषणा करोगे तभी तो ये काम होगा। अगर आप घोषणा ही नहीं कर रहे कि हाँ अभी यीशु ने मेरी बीमारी चक लेती है, चक लेती है, एक बार बोल के छोड़ दिया, नहीं, डेली का काम है। रेगुलर रोटी खाते हो ना, रेगुलर घोषणा करनी पड़ेगी, रेगुलर। यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे दी हमारे लिए, उसने कोड़े खाए हमारे लिए। बाइबल लिखा उसने कितने कोड़े खाए पता किसी को? कितने खाए? 39, 39 कोड़े। और 3 बार किसने कोड़े खाए? 39 पता किसी को? 3 बार 39 कोड़े किसने खाया? पौलुस ने खाया, उससे ज्यादा कोड़े उसने खाए। हालेलुया। जब यीशु मसीह पर कोड़े पड़े थे ना, बाइबल बता लिखा, पर इतिहास बताता है इतना सारा मांस उसकी बॉडी से निकल के बाहर आता था, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, कि मैं चंगा जाऊं, आप चंगे हो जाओ। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये प्यार है उसका कि आप लोगों को दे दिया। आप चर्च में बैठे हो, ये परमेश्वर का प्यार है। आमीन। सुबह उठ के क्या करना है? फोन चलाना है, घोषणा करनी है कि मैं ब्लेस हो चुका हूं। आज जब मैं दुकान पे जाऊंगा मेरा काम अच्छा होगा। आज मैं आपको पॉजिटिव में लेके जा रहा हूँ। आपको पता है एक जो इंसान होता है ना, चाहे बच्चा होता है, घर का परिवार हो, वो आपकी लाइफ में ना नेगेटिव वर्ड कभी रिलीज कर देता है ना, कभी आप उनको कैंसिल नहीं किया होगा, मुझे पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा उसको कैंसिल करना कैसे है। एक तो आप घोषणा करो यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। फिर लिखा इंसान वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए कोई सफल नहीं होगा। अब तीसरा लिखा है तुम्हारे मुंह में जीवन है, तुम्हारे मुंह में मृत्यु है। अब बाइबल में ऐसा लिखा है कि दो जाने, दोनों के ऊपर पथराव हुआ, एक जाने ने जीवन मांग लिया, एक जाने ने मृत्यु मांग ली। पौलुस ने जीवन मांग लिया, सेतन उसने मृत्यु मांग ली। कहता है परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, कहता चल फिर चल ऊपर मेरे साथ। एक कहता है कि परमेश्वर मैंने तेरा काम करना है, कहता चल तू काम कर। फिर अगर आप कहते हो कि प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर दे, मैं मरते दम तक तेरी चर्च में सेवा करूंगा, दरी बिछाऊंगा, चंगा हो गया। हालेलुया। कई बार हम ऐसा करते हैं, मैंने एक बार घोषणा कर दी प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं तेरी सेवा करूंगा, सेवा ही कर रहा हूं। हालेलुया। आप घोषणा करो प्रभु मुझे हील कर दे, मन्नत मांगा करो परमेश्वर से, मन्नत कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, ये बीमारी पूरी तरह से मेरी बॉडी से दूर कर दे। पर मैं क्या करूंगा इसका, इसके बदले तुझे कुछ दूंगा। मैं तेरी चर्च में चप्पलें उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं दरिया उठाऊंगा, मैं ये काम ले लूंगा, मैं ये काम ले लूंगा। मैंने शुरुआत में यही काम किए थे। मैं शुरुआत में चप्पल उठाया करता था, टाइम में चप्पल उठा के मैं क्या करता था, पैडेंजर एक चर्च घर था वहां पे पैडेंजर मैं चप्पलें लगाया करता था, एक टाइप था, दरिया बिछाना, ये करना वो करना। तो खुदा ने वैसे ही मेरी लाइफ में काम किया। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे मुंह में क्या है? बोलो क्या है? जीवन है। और बोलो क्या है? मृत्यु है। अगर आप जीवन मांगोगे परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर आपको जीवन दे देगा, अगर मृत्यु मांगोगे तो परमेश्वर आपको मृत्यु दे देगा। बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर जैसा आप कहोगे वैसा करेगा आपके साथ। हालेलुया। एक वचन निकालने के लूका की किताब उसका 10:19, लूका 10:19 नया नियम। इसने एक बात लिखी, कहता मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, लूका 10:19 में लिखा है, कहता देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू का रोने का अधिकार दिया है। 10:19 में लिखा है, कहता देखो मैंने, पेज नंबर 101, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू रोने का शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? किसको दिया है? पास्टर को दिया जी। हालेलुया। किसको दिया है? आपको दिया है, मेरे को दिया है। कोई लोग कहते हैं पास्टर की प्रार्थना कर दो, साढ़े बोलते ओम दी को नहीं प्रार्थना, उसी करते हो जी। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह साहब बोलते, कहता देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू रोने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और ज्यादा ढूंढना कोई कर जाए ना घर के आगे, हाय 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 ज्यादा ढूंढना करके साढ़े घर दे आगे की हो गया है, चल पास्टर ने फोन कर, चल करिए, ओ पास्टर जी काम हो गया, काम हो गया, क्या हो गया, डर गए। खुदा कहता है मैंने तुझे अधिकार दे दिया है, जादू टोने के ऊपर पैर तू रख सकता है, तू रख सकता है जादू टोने के ऊपर पैर। तुम्हें लग रहा है ना कि वो कर गया है, जो कर गया उसको तो डर लगा नहीं, आपको डर लग गया। जादू टोना कर गया जी, हमारे घर के आगे किसी ने खून के छिट्टे फेंक दिए जी, कोई संदूक रख गया जी, कोई झाड़ू रख गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया। जो रख के गया उसको तो डर नहीं लगा, आपको डर लग रहा है, आप मसीह होकर डर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैंने तुझे अधिकार दे दिया कि तू करेगा, अब मैं नहीं करूंगा, तू करेगा।
अब जो तू डांटेगा वैसा होगा। हालेलुया। जो तुम करेगा, जो तुम मुंह से बोलेगा यीशु के नाम से जादू टोना चल, भाग यीशु मसीह के नाम से, तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा यही काम है, शुरू से रूल है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरे साथ भी हुआ था, हर बार होता है हमारे साथ। हमारी दुकान पे जादू टोना कर देता है, कोई क्या कर देता है, हम क्या करते, घोषणा करते हैं इसे। हालेलुया। परमेश्वर हम फिर क्या करता है, वैसे ही काम करता है। अगर कह रहे हो ओए जादू टोना कर गया, पता नहीं काम आज चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं, मैंने तो एवं लगता किसी ने, मैंने तो जादू टोना कार रखे हैं, पास्टर मेरे को मेरे वरना ध्यान नहीं दे रहा। खुदा बोलता है मैं तेरे को दे दिया भाई अधिकार, यहाँ से जाके घोषणा कर यीशु के नाम से जादू टोना कैंसिल हो जाए। आपके मुंह में क्या है, जीवन है, कैंसिल करने की सामर्थ आपके मुंह में दे दिया परमेश्वर ने। अब आप वेट करो कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर नहीं करना ही नहीं है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज में मुझे फायर चाहिए, इस चीज में मुझे कैंसिल करना है। आपको पता है कि मेरे लीवर के पीछे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से चल बाहर आ बीमारी, चल बाहर आ, कैंसिल कर दो मेरी बीमारी को, जादू टोना तंत्र मंत्र बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, एकदम वो बाहर आ जाता है। हालेलुया। आपके मुंह में क्या है, आपके मुंह में क्या है, चुगली आपके मुंह में। हालेलुया। बोलो जीवन और मृत्यु है, चुगली है किसी के मुंह में। हालेलुया। जीवन और मृत्यु है, आपके मुंह में चुगली होनी नहीं चाहिए। जैसा बोलोगे ऐसा काटोगे। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ तो चंगे हो जाओगे, दूसरे को श्राप दोगे श्रापित होगे, दूसरे को ब्लेस करोगे ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो, परमेश्वर से जैसा आप बोलोगे वैसा खुदा आपकी लाइफ में करेगा। एक वचन साथ साथ और निकाले, इसी का इफिसियों की किताब पेज नंबर, इससे आगे जाओ, 1:22, इफिसियों 1:22। इसमें भी आपके लिए अच्छा वचन दिया परमेश्वर ने मुझे अभी अभी। इफिसियों की किताब पेज नंबर 265 पेज नंबर 1:22। लास्ट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना आपको। 1:22 इसमें लिखा है, 265 पेज नंबर में, इफिसियों की किताब 265 पेज नंबर 265 1:22 इसमें लिखा है, कहता सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? परमेश्वर कहता मैंने सब कुछ शिरोमणि परमेश्वर को ठहराकर, और उसके बाद मैंने स्वर्ग में चला गया और मैंने अब सब अधिकार किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया है। कि पास्टर को दे दिया है? कलीसिया को दिया है। आपके पास अधिकार है। आप घोषणा करोगे कि मैं अमीर होने जा रहा हूं तो वैसे ही होएगा। आप घोषणा करोगे कि मेरा नया घर बन रहा है तो बन रहा है। अब आज घोषणा करना शुरू कर दोगे ना, एक टाइम आता है, महीना 2 महीना 6 महीना, तो वैसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। आप घोषणा करोगे कि मेरा बिजनेस चल रहा है तो वो चल रहा है। आप घोषणा करोगे कि शैतान जा रहा है वो जा रहा है, बीमारी जा रही है तो जा रही है, मैं चंगा हो चुका हूं चंगे हो चुके हो। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। हालेलुया। अगर आप बोलोगे कि भाई जब दोना कर दे किसी ने तो वो कर दिया, वो काम करेगा। अगर किसी ने ये बोल दिया ना आपके खिलाफ, ये भाई नशे करता, नशे छोड़ेगा नहीं, पता है उसका भी शराब आपको लगता है, पता आपको, किसी को पता है? आज मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना इस वचन को, बड़े ध्यान से। अगर आपने माइंड में बात बिठा ली ना कि तू बाहर नहीं जा सकता, मेरी बदुआ है कि तू बाहर कभी जाएगा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, जितनी मर्जी प्रार्थना कर तब जाओगे भी नहीं बाहर आप, क्योंकि आपके पास वचन ही नहीं है। हालेलुया। कोई आपको बोल दे तेरा पति तो नशे छोड़ेगा ही नहीं, एवं क्या नहीं छटेगा, छटेगा, यीशु दे ना ही छटेगा। हालेलुया। मेरा पति नशे छोड़ेगा और वो चर्च में भी बैठेगा, मेरा बेटा नशे छोड़ेगा वो चर्च में भी बैठेगा। आपके मुंह में क्या जीवन है? आप जैसा बोलोगे वैसा पाओगे, जैसा घोषणा करोगे वैसा होगा। आप बोलोगे कि मेरे पास 2 घर है, वैसे 2 घर होंगे। घोषणा करने से आपकी जिंदगी में खुदा काम करेगा। हालेलुया। जैसा आप बोलोगे वैसा काटोगे। आप घोषणा करोगे कि मैं चंगा होने जा रहा हूं तो आप चंगे होने जा रहे हो। आपके मुंह में क्या जीवन है? चलते फिरते जीवन मांगो परमेश्वर, चलते फिरते, ये नहीं कि घर बैठ के प्रार्थना करनी, चलते फिरते घोषणा करते चलते रहो, आत्मा में चलते रहो। परमेश्वर मुझे विश्वास है कि मेरा अच्छा काम हो रहा है आज, मुझे विश्वास है आज मेरी दुकान पे अच्छी सेल होगी, मुझे विश्वास है मेरा ऐसा होगा, मेरा ये जॉब लगेगी, मेरी ये जॉब लगेगी। घोषणा, अंगीकार, मुंह से अंगीकार करना आपके हाथ में है। अब आप सोच रहे हो यीशु मसीह मेरे को सरकारी नौकरी देगा? यीशु कहता मैं तो तेरे को दे दी भाई, तो मेहनत कर बस, वो तेरे को दे दी मैंने। तेरे हाथ में, कलीसिया के हाथ में सरकारी नौकरी लेना खुदा से, उसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में, कि आप कैसे उससे नौकरी को खींच सकते हैं घोषणा करके कि मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है। ऐसा घोषणा करोगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने वो आपकी लाइफ में वैसा ही हो जाएगा। आमीन।
जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही होगा, जैसा आपका फेथ होगा। हमेशा कहता मैं आपके फेथ से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, वो आपके फेथ से बाहर नहीं जाएगा, आपके फेथ के अनुसार वो खुदा ने काम करना है, जैसा आपका विश्वास होगा। आमीन। समझ आया किसी को टॉपिक आज का? क्या समझ आया? हाँ जी, आया किसी को समझ? सबकी शक्लें देख रहा हूं मैं, ठीक है बंद कर दो। क्या समझ आया किसी को?